नमस्कार, मैं हूं देवनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। देश में एक माहौल तिलचट्टों का चला है, कांग्रेस पार्टी का चला, और इसी के चक्कर में जो है ना पूरी जनता बटी हुई है। अलग अलग बातें, अलग अलग कहानियां, और इसी बीच संसद में जो कुछ भी चल रहा है पेपर लीक को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि भैया ये सब जो कुछ भी हो रहा है इसके बाद क्या बच्चों का जो पेपर है वो लीक होना बंद हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अगर कुछ है तो यही है। इस सवाल के साथ देश की जनता भी है, और इसके अलावा वो छात्र जिन्होंने आंदोलन करके एक नई पीढ़ी, एक नई क्रांति का आगाज किया है, उनका क्या होगा, और पुलिसिया कार्रवाई भी। तमाम सारे सवाल हैं, लेकिन इतने सारे लोग हैं और इन सब से हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ये समझिए, लेकिन जंतर मंतर पर जो कुछ हमने देखा उसके चलते कई सवाल भी खड़े हुए। आंदोलनकारी जिस तरीके से दिखे, फिर पुलिस की लाठियां चली, आंदोलनकारी भी जिस तरीके से भिड़े, बहुत सारे लोगों की पिटाई हुई। कई सवाल हुए हैं कि क्या लोकतंत्र में सिर्फ प्रदर्शन करके अपनी बात मनवाई जा सकती है, और इसका क्या मतलब है, क्या एक नई परिपाटी शुरू हो रही है। बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को लेकर के कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि भैया आप सिर्फ एक आंदोलन क्यों कर रहे हो, एक पार्टी के खिलाफ क्यों कर रहे हो, और कुछ लोग कर रहे हैं भाई ये तो शुरुआत है। बहुत सारे लोग हैं, बात करेंगे। सबसे पहले यही है हमारे सामने। ये बताइए, कॉकरोचों ने तो तंग कर दिया, अब तो नई पार्टी है, कॉकरोच को अब नकार नहीं सकते आप। कहाँ जाएंगे आप लोग? पार्टी किधर है? वो तो गुंडों का समूह है, पार्टी तो है ही नहीं वो बिल्कुल भी। जितने भी लोग वहाँ थे सब बवाली थे, सब हिस्ट्री सीटर थे, सब गुंडे थे। उनको बुला के उनको अमेरिका से इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं। वो दीप के भाग गया है ना आगे की इंस्ट्रक्शन लेने के लिए अमेरिका में, तो CIA के और उसके जॉर्ज सोरोस के उसमें चल रहा है। ये नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, उनका टारगेट यही है। नीट का तो पेपर लीक हुए कितने दिन हो गए, और पेपर लीक के कॉकरोच लोग बचा सकेंगे? यही लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे कि हाँ कमाई है पेपर लीक होने में। छात्रों को कह रहे हैं कि CIA पता नहीं क्या क्या है, तो छात्र थे ना जो वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे। कोई छात्र नहीं थे, बहुत कम, मुश्किल से 5% छात्र होंगे, वो भी ब्रेनवाश करके लाए गए होंगे। बाकी सब गुंडे थे। छात्र लोग ऐसे जलाने जुलूने काम नहीं करते हैं। छात्र लोग तो वहाँ थे जो जश्न मना रहे थे अपना नीट पेपर का रिजल्ट होने के बाद। वो पास हुए और वो अपना तैयारी कर रहे थे काउंसलिंग की। वो ये देखो, ये तो बड़ा अलग तरीके का मोड़ दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कोई छात्र ही नहीं थे। जवाब दीजिए। क्या जवाब दें? इनको तो पेंशन मिल रही है ना, तो इनको तो खाना कमाना है नहीं। तो हाँ, तो फ्री की पेंशन मिली हुई है। और पेंशन भी नहीं, वो कह रहे हैं अराजकता फैलाने वाले छात्र कैसे हो सकते हैं ना, ये सवाल है उनका। नहीं, वो छात्री थे। कुछ लोगों को दिखाई नहीं देता है। ये छात्री हैं जिनको कॉकरोच बोल रहे हैं। एक दिन ये इनको सोना, कॉकरोच बोल नहीं रहे, कॉकरोच बता रहे हैं भाई हो। ये कॉकरोच इन्होंने बोला, अब इन्होंने बोला गुंडे हैं। अब इन्होंने बोला गुंडे हैं। देखिए, बच्चों को गुंडा बोल रहे हैं। ज्यादातर सोच ऐसी हो गई है इन बुजुर्गों की कि बच्चों को गुंडा बोलने लगे हैं। गुंडई नहीं हुई। हाँ, गुंडई भी हुई है। तो बच्चों उन्होंने थोड़ी किया, थोड़े आ गए तत्व इधर उधर से। उन्होंने किया गुंडई, छात्रों ने थोड़ी गुंडई की है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप बताइए। जो वहाँ छात्र थे असलित जो थे, तो ये जितने उपद्रव हो रहे थे तो वो रोके क्यों नहीं? मंच से मना। छात्रों का काम थोड़ा है रोकना भाई। क्यों? वो बोलेंगे ना मंच से। मंच किसी लिए लेके बैठे थे वहाँ पे, तो वो रोकेंगे ना कि भाई ये काम नहीं होना चाहिए। एक भी छात्र बोला कि ये गलत हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, आ रहे हैं। ये बताइए अम्मा, ये कॉकरोच परेशान कर रहे हैं कि नहीं? कॉकरोच का उसके साथ लड़कियां भी परेशान कर रही थी। यार इतनी गंदी गंदी गालियां दे रही थी। कोई कह रहा समोसा दिखा के कि 13वीं है उसकी मोदी की, 13वीं आके यहाँ एंजॉय करो, आके जिसको समोसा खाना इधर आ जाओ। हाँ, आप देख रही थी ये सब? क्यों नहीं देख रहे? देखेंगे ना, देश में कुछ होगा तो देखेंगे ना। टीवी है तो आप लोग दिखाते तो देखते हैं ना। प्रधानमंत्री के लिए अब शब्द बोल रही थी, ये कह रही हैं आप? हाँ, इतनी गंदी तो क्यों नहीं दुखी? किसी के लिए आप शब्द क्यों बोलने का? जो देश का प्राइम मिनिस्टर है उसके लिए आप शब्द क्यों बोलेंगे? उसके लिए अगर अच्छा नहीं बोल सके, बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। हाँ, तो छात्रों को तो अधिकार है ना आलोचना करने का, शिकायत करने का, अपनी बात मनवाने का। ऐसे छात्र नहीं होते जो आग लगा रहे गाड़ियों में, पुलिस वालों को मार रहे, उनके बेचारे हाथ तोड़ रहे, मुंह तोड़ रहे, जबड़ा तोड़ दे रहे। अम्मा के लिए ताली बजनी चाहिए भाई, क्या बात है। लेकिन सवाल भी पैदा हो रहे हैं। ये बताइए, जो छात्र आंदोलन है उसमें इतनी सारी अराजकता, जिसकी मर्जी पीट दो, जिसको चाहो जो कर लो, एक जगह जो है इतनी ज्यादा अराजकता होगी तो सवाल तो उठेंगे ना भाई साहब। देखो, ऐसा है, जब आंदोलन होता है तो ये सब तो होती हैं घटनाएं। पुलिस ने भी किया तो बच्चों ने भी किया होगा। कुछ आते होंगे इधर से इधर उधर से, तब तो आ जाते हैं, उन्होंने किया है। बट ये आंदोलन में होता है। तत्व की बात कर रहे हैं ना। जो सड़क पे आएगा तो ये सब होगा।
अरे तत्व की बात कर रहे हैं ना, तो 2800 से ज्यादा अपराधियों की बात कर रहे हैं। बताऊं मैं आपको कि दिल्ली पुलिस ने जो चिन्हित किया है, 2800 से ज्यादा अपराधी जिन पर कई सारे मामले लंबित हैं वो लोग वहां पर थे। लेकिन ये कह रहे हैं ना कि जब आंदोलन होगा तो ये सब तो चीजें होंगी। नहीं नहीं, ऐसे गांधी जी कौन सा तोड़फोड़ कर रहे थे, या अन्ना हजारे के आंदोलन में कितनी तोड़फोड़ हो गई थी। आंदोलन होता है, संयमित होता है अपने हिसाब से। ये नहीं कि आप जो चाहो वो करो। आंदोलन के नाम पे आपने टीवी में देखा होगा कितनी फुटेज आई हैं, सीसीटीवी तोड़ दिए गए हैं, वो उठा उठा के अपने घर लेके गए हैं। पुलिस वालों को ऐसे मारा है कि इतने टाके लगे हुए हैं उनके। तो ये आंदोलन का स्वरूप थोड़ी है। आंदोलन का स्वरूप होता है, सभी करते हैं, संयमित होना चाहिए और उस संयम के साथ ही वो आंदोलन होना चाहिए। अराजकता उसमें नहीं होना चाहिए। आंदोलन में अराजकता का कोई स्थान नहीं है। अगर अराजकता आ गई आंदोलन में तो आंदोलन का रास्ता, वो आंदोलन भटक जाता है। तो भटक गया, बिल्कुल भटक गया। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। हाँ जी, राकेश जी बताइए। ये जो आंदोलन है ना, ये विपक्षी पार्टियों ने अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं अभी, कैसे कैसे उनके छात्रों के कंधों पर रख के बंदूक चला रहे हैं भी हमारी जमीन तैयार हो जाए इलेक्शन जीतने के लिए। होगा कुछ नहीं। मोदी है तो नामुमकिन है, इनके लिए कुछ भी नहीं होगा। मोदी है तो नामुमकिन है। अच्छा ठीक है, हाँ बताइए कुछ। आप थोड़ा कुलाचे मार के उठ रहे हैं। हाँ, कुलाचे मार के उठ रहे हैं, जैसे अंदर बहुत तूफान चल रहा है आपके। ये तिलचट्टों ने मामला खराब किया है क्या? देखिए, किसी भी तरह का पेपर लीक होता है तो बहुत दुख होता है। हमारे बच्चे परेशान होते हैं, उनके पेरेंट्स परेशान होते हैं। धरना नहीं करेंगे, लेकिन धरना किए तो उसमें धरना में तो ज्यादातर बातें उन्होंने एंटी बीजेपी बोले। जैसे आरएसएस के गुंडे और मोदी के गुंडे आएंगे तो मारेंगे तो है ना, तो सत्ता में है तो आलोचना तो उन्हीं की होगी। कहाँ से आ गई? आरएसएस के आदमी नहीं होता। आरएसएस को भर दिया। राहुल गांधी कहता है कि आरएसएस को भर दिया, तो आरएसएस आदमी नहीं, उसको नौकरी नहीं मिलना चाहिए क्या? इस देश के नागरिक नहीं है? यही बदतमीजी जो सब कर रहे हैं। हुआ दंगा फसाद नहीं करना चाहिए। आंदोलन सही था, लेकिन उसमें ज्यादातर अरे झुका तो दिया ना। लेकिन बाबूजी बताइए, अरे रुकिए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। अब तो मान लो कॉकरोच पार्टी बहुत प्रभावशाली है। देखिए, इस आंदोलन को हम एक एंगल से नहीं देखते। इसका 4 आयाम है। पहला ऑपोजिशन, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट। सारी जो परिवारवादी पार्टियां हैं वो सड़क पर उतरकर और आंदोलन करने की क्षमता खो चुकी हैं। तभी ये कॉकरोच पार्टी आया है। मतलब ये सहारा ले रही है, ये कह रहे हैं आप? सहारा नहीं, उनको कैपेसिटी नहीं है। वो कैपेसिटी खो चुकी है। राहुल बाबा, प्रियंका इतना बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, परिवारवादी हो गए हैं। परिवार से बाहर कोई नहीं है। दूसरा आंदोलन पक्ष पब्लिक का है। ये केवल एक नीट पेपर के लिए आंदोलन नहीं था, एक सिपाही के बहाली से और झारखंड के जो पब्लिक सर्विस कमीशन जहां ऑफिसर्स बहाल होते हैं वहां तक 25 पेपर जो लीक हुए, सबका ये गैस एक साथ निकला है। तो आप केवल नहीं कह सकते कि नीट के स्टूडेंट नहीं थे। बिल्कुल परीक्षा लीक पर था। लेकिन भाई साहब एक बात बताइए। नहीं, और कुछ बोलना है? हाँ, तीसरा पक्ष जो है वो सरकार का है। मोदी जी ने बहुत काम किया, लेकिन इस इशू पर उनकी गवर्नमेंट पूरी तरह फेल की। और कहाँ फेल की है? 24 का जब पेपर लीक हुआ और उसमें किसी को सजा नहीं मिला तो कानून बदलने का क्या मतलब था? दूसरी बात, जब ये पहला बार 3 मई को जब पेपर लीक हुआ तो ये 1.5 महीने तक उनका ये सब स्टेटमेंट प्लानिंग क्यों अपने आप नहीं आया? क्यों खड़े हो रहे हैं? क्यों? तीसरा, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, वो वांचू के जब ये तोड़ा जा रहा था वहां क्यों नहीं हुआ? ये इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी। सरकार थोड़े कुछ मामलों में, ठीक है बाबूजी, सबके पास जाना नहीं। एक मिनट जी, पक्ष और जहां तक कॉकरोच पार्टी का सवाल है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट उठाता है। पॉजिटिव तो कि यंग जनरेशन फाइट के लिए आ रहा है, लेकिन समाज
समीक्षकों को ये घर घर जाकर देखना होगा कि बेटियां ऐसी गंदी गाली, संभ्रांत परिवार की बेटियां कहां से सीखी। कहाँ से सीखी है? सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत मजेदार। ये इसलिए नहीं कह सकते कि देखिए हम लोग सुनना पड़ रहा है। वो अम्मा कह रही थी ना कि भैया वो बेटियों को गाली किस तरीके से दे रही, 13वीं की बात कर रही है, समोसे खिला रही हैं। इस जंतर मंतर से पूरे देश ने देखा। लेकिन हम बात करेंगे, ये बताइए, कहानी में मोड़ आ गया है, सरकार झुक गई है, सरकार को कुछ सूझ नहीं रहा है, तो अब कॉकरोच पार्टी पर ही अलग अलग सवाल, अलग अलग चीजें। देखिए जी, कॉकरोच पार्टी के लिए जो पिच तैयार किया गया है या करके दिया है, वो तो हमारी सरकार ने ही दिया है। कारण ये है कि जब यूजीसी पर जो गंद मची थी आज से 3-4 महीना पहले, उसी समय पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो वर्ग जो था राष्ट्रवादी था, इसलिए शांत बैठ गया। एक तो वो हो गया। तो आप इनको एंटी नेशनल बता रहे हैं? ये इनको एंटी नेशनल नहीं बता रहा हूँ। ये जो कॉकरोच आप कह रहे हैं, ये खाली ये वाले छात्र, नीट वाले छात्र नहीं थे, इसमें अग्निवीर भी थे, इसमें यूजीसी वाले भी थे, और रही सही कसर जो पूरी कर दी वो ये ढपली गैंग, जो ढकली गैंग। अगर सच्चे देशभक्त थे तो सभी दल को मिलकर ये सोचना चाहिए, सिर्फ निगेटिव बोलने से नहीं होगा। आप कुछ उपाय बताओ ना कि कैसे हम केवल हो हल्ला करने से थोड़े होगा, हो हल्ला करने से नहीं होगा भैया ना। और ये कह रहे हैं ना कि मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का। अब बताइए, मास्टर की स्ट्रोक मोदी जी 1 महीने से पहले कहाँ गए थे? जब ले लिए तो मजबूरी में, जब उनकी नाक में दम हो गया तब जाके उन्होंने इस्तीफा लिया। नहीं तो ऐसे धरना प्रदर्शन होगा कि गाली गलौज चलेगा? नहीं, और देश में क्या कैसे अपनी बात रखे आदमी? धरने के अलावा देखे गाली की बात नहीं है, धरना तो एक जायज है ना। अम्मा का जवाब दो ना। लोकतंत्र नहीं, वो तो इन्होंने भी बहुत कुछ बोला है सरकार ने बच्चों के लिए। उन कुछ बच्चों ने बोल दिया तो क्या उसमें हो गया? मतलब क्या हो गया? जस्टिफाई कर देंगे कुछ भी? अरे बच्चों का काम पढ़ना लिखना है, अच्छे बेहतर भविष्य की तलाश करना है। ये तो इस तरीके से 13वीं कराएंगे वो जाकर के जंतर मंतर पे? भाई 13वीं नहीं है, वो तो कुछ लोगों, कुछ बच्चों ने किया है, उसके लिए सारा कॉकरोच पार्टी थोड़ी जिम्मेदार है। ऐसे तो पुलिस ने भी बहुत डंडे बरसाए, तो थोड़ी सरकार उसकी जिम्मेदार होगी। ये बहुत देर से कुलाचे मार रहे हैं, ये शायद कुछ कहेंगे। हाँ, कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, आप गुस्से में आ रहे लग रहा है। कॉकरोच से परेशान है ना? हम परेशान नहीं है, हम कॉकरोच से सोच रहे हैं दिल्ली में इलेक्शन लड़े, केजरीवाल को हराए, तीसरी पार्टी खड़ी हो दिल्ली के अंदर आके। हाँ, ये अलग ही सोच है तो। हाँ, बस यही है, और क्या है। भाऊ जी आप बताओ, कॉकरोचों ने नाक में दम कर दिया? नहीं, ये जो छात्र आंदोलन था ये ठीक था, लेकिन इसमें ये बहुत खराब लगा। हर चीज़ में आप एक वहाँ से आप हिंदू धर्म का अगेंस्ट में बात करना, फिर क्या नाम रहेगा अल्लाह का। सो ये कौन सा? एंड दैट टू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, द मेन जहाँ से बात हुआ था वहाँ से हम लोग ये करें। तो ये जो एक नेगेटिव ट्रेंड है, हर चीज़ में आप हिंदू धर्म को गाली देना, देश के अगेंस्ट में बात करना, कुछ प्रॉब्लम है आप उसको लेकर बात करो, वो ले छोड़ के आप हिंदू धर्म का अगेंस्ट में बात करना बिल्कुल सही नहीं है। एंड अनदर थिंग, ये जो चीज़ है कॉकरोच पार्टी का मूवमेंट, इट सेट्स अ वेरी बैड प्रेसिडेंस फॉर द गवर्नमेंट। आप मतलब आपका जो भी कुछ का है, आप पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का सेशन है, वहाँ पे बात करो, वो छोड़ के आप स्ट्रीट में जाके भी करना। एंड ये अगर ऐसा होगा तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अंकल वो तो चुने हुए लोग नहीं है ना, वो तो सड़क पर ही प्रदर्शन करेंगे ना। अरे आप पीछे से झांक रहे, बताइए आपका कुछ कहना? नहीं, मेरा तो कहना है ये जो आंदोलन हुआ है ये प्रायोजित है पूरा, और ये आंदोलन इन जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं जो बाहर की इंटरनेशनल जो कंट्रियां हैं, सब ने फंडिंग दे देंगे इसे अपनी तरफ मोर्गेज कर। नहीं मिला तो ये कह दो फंडिंग है। नहीं, फंडिंग तो ना, इतना पैसा कहाँ से आया है? और इनका ये जो मोदी जी ने जो स्टेप लिया है, ये स्टेप इसलिए लिया है कि इनको 15 अगस्त तक भी उपद्रव करने का विचार था, और ये बहुत तगड़ा उपद्रव करते, और मोदी जी पीछे नहीं हटे हैं। अभी उन्होंने वो लंबी छलांग लगा दी। आपको लग रहा है कि जवाब है? जवाब है। अगर वो बंदा पीछे हटा है तो छलांग लंबी लगाएगा। ओह क्या बात है, छलांग लंबी का। लेकिन इस छलांग की बात नहीं है, बात सिर्फ ये है कि भैया जब आप धरना प्रदर्शन कर रहे थे, नीट के खिलाफ कर रहे थे कि भाई नीट का पर्चा ठीक से हो, तो उसमें हिंदू धर्म कहाँ से आ गया? उसमें प्रेमानंद जी कहाँ से आ गए? और यही नहीं, उसमें कहाँ से आ गया, एक को मैंने खुद सुना कि भारत अगर हमारी माता है तो पिता ढूंढने चले हैं। ये किस तरीके की भाषा है? ये इस तरीके की भाषा तो परेशान करती है ना। नहीं, इसमें यह है कि
बहुत सारे लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि वहाँ छात्र आए थे, छात्र का आंदोलन था। संस्कार विहीन शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। क्या बात, ताली बजा दीजिए इनके लिए, बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा जिसमें कोई संस्कार नहीं हो, उस आंदोलन को देख करके ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी संस्कारी आदमी एक संस्कार भरा शब्द वहाँ पर यूज किया है। ऐसे आंदोलन को तुरंत बंद होना चाहिए। वो शिक्षा का आंदोलन था ही नहीं। शिक्षा का आंदोलन बड़ी डिसिप्लिन वे में, सोबर वे में होता है। ऐसे छात्रों को बिल्कुल जेल में होना चाहिए और पार्टी वोटी को मार के वहाँ से भगाना चाहिए। यहाँ पर किस तरीके की बात, भाई सही बात है कि आंदोलन में बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो कम से कम माता पिता नहीं सुनना चाहेंगे। आप लोग इसको बुरा कहने में क्या दिक्कत है? नहीं, बुरा नहीं, ये तो बाद में हुआ है ना। शुरू में 1 महीना तक कहाँ गए थे सब? वो तो शांतिपूर्ण कर रहे थे। शांतिपूर्ण नहीं हो रहा था 1 महीने से, खूब संस्कारी हो रहा था, खूब संस्कार था बच्चों में 1 महीने तक। गवर्नमेंट के तो मतलब कान पे जू नहीं रहेंगी जब तक। हिंदू धर्म के खिलाफ था क्या? धर्म हिंदू धर्म के खिलाफ थोड़ी था, गवर्नमेंट के उसका था। तो वहाँ पर क्या मतलब इस तरीके की बात? प्रेमानंद को पता नहीं क्या क्या कहानियां। भाई बाद में तो पता नहीं क्या क्या होता है। शुरू में एक शांति से था ना प्रोग्राम, शांति से धरना हो रहा था। ये तो कह रहे हैं ना। अच्छा, ये आप भी कुछ बोलेंगी, बताइए। मुझे ये कहना है कि जो कुछ भी कॉकरोच वाले ये बोल रहे हैं, जो एक राजनीतिक मुद्दा था, पेपर लीक वगैरह, तो उसका जो तरीका था वो तो पता ही है कि आप सरकार से कैसे बात करोगे, लेकिन जो वहाँ पे तरीका अपनाया गया है, और मैं उस दिन से मैं बताऊँ मेरी तबीयत, मतलब जो मोदी के मरी हुई माँ के लिए वो ऐसा लगता कि पूरे भारत, क्योंकि वो इतने बड़े उस पर बैठे हुए, उसके लिए जो शब्द बोले गए हैं, कोई सभ्य समाज और कोई भी ऐसा परिवार उसको कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। क्या चल रहा है कॉकरोच पार्टी पर, क्या कहेंगे आप? ये कॉकरोच पार्टी तो है ही नहीं। ये तो स्पॉन्सर्ड सारा बाहर से फंडिंग होके आया है, जो गवर्नमेंट को हिलाने की कोशिश है। ये छात्र आंदोलन तो है ही नहीं। ये सिर्फ नीट का पेपर तो कब का हो गया, और उसके बाद मोदी जी ने दोबारा भी करवा दिया। तो नीट का क्या मतलब रह गया? या तो स्टूडेंट का साल खराब होता तब तो ठीक थी, दोबारा पेपर हो गया, उनका रिजल्ट भी आउट हो गया, फिर अब प्रोटेस्ट करने का क्या मतलब? और ये 20 साल से पेपर लीकेज हो रहा है, हर गवर्नमेंट के टाइम पे पेपर लीकेज हुआ है, तो किसी ने कुछ नहीं किया। कभी किसी ने नहीं किया कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ और ये करो। ये कॉकरोच तो ये सब इकट्ठे करके पॉलिटिकल पार्टी, ये केजरीवाल के सारे वर्कर हैं इसके अंदर जो आ गए हैं सड़क के ऊपर। केजरीवाल उनको बैक डोर से लेके आया है। बताओ जी, केजरीवाल के वर्कर हैं, बताओ जी, बताओ, जवाब दो। टोपी देख रहे गिरने जाए आपकी। हाँ बताइए। जो मोदी भक्त है वो सब ऐसा ही बोलते हैं कि ये फंडिंग है, बाहर से आए हैं, चीन से आए हैं, पाकिस्तान के भेजे हुए हैं। अब ये भी मानने को तैयार नहीं है कि हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे देश के छात्र हैं। बताइए, ये कह रहे हैं केजरीवाल कुछ हो गई है। छात्र इतना पैसा कहाँ से खर्च कर रहे हैं? वहाँ जो इतना खाने पीने का पूरा इंतजाम हो रहा है, छात्रों पे पैसा कहाँ से आ गया? बगैर फंडिंग का आ गया ये। सबसे पहले जो मुख्य समस्या है बेरोजगारी है भारत के अंदर, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, कुछ इसे खत्म कर नहीं सकते। उसका नतीजा ये है कि सरकार ने एक ऐसी सेना तैयार कर दी। मैं एक बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका एक जीवंत उदाहरण कल का है। जवाहर यूनिवर्सिटी के 38 कमरे जो तोड़े जाने थे, जो पूरी तरह से अवैध थे, लेकिन यही जेएनजी के नाम पर स्टूडेंट बैठ गए और सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ गया। तो ये दबाव नहीं, ये एक ऐसे कॉकरोच के रूप में एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म और एक सेना बना दी है कि ये कभी भी तैयार हो जाएंगे। एक आह्वान हुआ नहीं कि चलो भाई दिल्ली चल रहे हैं। कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी ना। स्टूडेंट्स अगर कोई गलत करे तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, अपराधी कोई गलत करे तो उसको भी सजा, नेता कोई गलत करे उसको डॉक्टर, भाई कानून के हिसाब से एक्शन होना चाहिए। तो आपसे बात कर लेते हैं, आप भी कुछ कह दीजिए। देखिए, जो पार्लियामेंट में चल रहा है, एक दूसरे की टांग खींची जा रही है। जो अब सजेशन कोई नहीं दे रहा कि इसको सही करने के लिए, रेगुलेशन रूल बनाने के लिए सही से जो है सजेशन दे, कोई ये नहीं दे रहा, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। ताली बजाइए, क्योंकि समाधान जरूरी है। देखिए, आप कुछ भी बात करिए लेकिन समाधान जरूरी है। समाधान इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए, बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंता होनी चाहिए, देश के भविष्य को लेकर के चिंता हुई, लेकिन जिस तरीके का धरना प्रदर्शन हुआ वो दबाव की राजनीति थी क्या, कोई किसी का मुखौटा था, ये सारे सवाल हैं। क्या कोई कुछ कह रहे हैं? जी हाँ, आप बताइए। हमारा फोकस जो है
फॉर्म के बजाय कंटेंट पे होना चाहिए। अभी हमारे पास मुद्दा क्या है कि जो परीक्षाएं, जैसे छात्र लोग हैं, अब उनका भविष्य का सवाल है। हम लोग तो अपनी ज़िंदगी जी चुके, अब छात्र अगर वो जा रहा है, एग्ज़ाम दे रहा है और वो लीक हो गया तो भी उसको फ्रस्ट्रेशन होगा ही होगा और उसके भविष्य ख़राब होगा। तो जो सिस्टम है उसको सुधारना चाहिए, कंप्यूटराइजेशन हो। ये सब इतना धरना प्रदर्शन हो रहा है, कुछ दिमाग में आएगा? कॉकरोच तो अब बड़ा प्रभावी हो गए, कॉकरोच आ रहे हैं आपके घर आसपास? हाँ, नहीं जी, हमारे आसपास तो कोई कॉकरोच नहीं आ रहे, पर नहीं, आसपास में नहीं है, पर क्या कहते हैं, देखने में आ रहा है, टीवी के माध्यम से आ रहा है, टीवी चैनलों के माध्यम से, प्लस जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था वो भी देखा। क्या कहेंगे इस प्रोटेस्ट पे, बताइए ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, इस पहलू पे मेरा ये कहना है, जो भी ये प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट अपनी जगह बिल्कुल ठीक था, ठीक है ना। इसी में देखो, एक ही पक्ष को नहीं सुनना चाहिए, दोनों पक्षों की बात करनी चाहिए, ठीक है ना। जहाँ पे स्टूडेंट हैं वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं। दूसरा क्या है कि जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, ठीक है ना। जो भी मतलब एक सिस्टम है वो दुरुस्त होना चाहिए। वो गवर्नमेंट ने तो बताइए ना, आप समर्थन में है कॉकरोच के? क्या चीज़ समर्थन है कॉकरोच के, समर्थन में है आप? नहीं है समर्थन में। फिर क्यों? वहाँ पे देखा आपने क्या अराजकता की? सौरभ दास जी कह रहे जी ये तो क्या मजाक है, कितनी भद्दी गालियाँ चली हैं वहाँ पे। कॉकरोच पार्टी के जो ओवरऑल उनका प्रेजेंटेशन था बहुत ही गंदा था और वो बिल्कुल हमें, अगर उनकी कुछ जायज़ मांगे थी तो नॉर्मली कर सकते हैं, इतना हमारा प्रजातंत्र है उसमें है सुविधाएं हैं। बट मैं ये सोच रही हूँ, बच्चे जो इतनी गंदी गालियाँ, सबसे ज़्यादा गालियों की वजह से ना हमारा तो टीवी दिमाग ख़राब हो गया, इंस्टाग्राम चलाने का मन नहीं कर रहा, सब स्वैप कर रहे हैं। ये इतना गंदा बोल रहे हैं बच्चे। पहले लड़के या जेंट्स कभी भी गालियां देते थे तो बहुत बुरा लगता था, अब लड़कियां बढ़ चढ़ के बोल रही हैं। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए, इस चर्चा के बाद हम ये बात समझ रहे हैं कि पार्टी हुई, इस जीत के बाद, इस्तीफे के बाद कॉकरोच पार्टी जो है जश्न मनाती है। जश्न पर सवाल उठा कि भाई जश्न, जब इतने सारे बच्चों ने जिनकी जान चली गई, उनको इंसाफ दिए बिना, इंसाफ मिले बिना आप जश्न किस बात का मना रहे हो? और क्या पाकिस्तान की सरकार थी? अपने ही देश की सरकार, अपने ही देश के स्टूडेंट्स, अपने ही देश के मुद्दे, तो इसमें जश्न की क्या बात है? लेकिन ये तरीका बदल रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है। ऐसा बदल रहा है जैसे लग रहा है कि अब राजनीति में शुचिता, नैतिकता एक अलग लेवल पर जा रही है। और ये बात समझना पड़ेगा, राजनेताओं की भी समझनी पड़ेगी कि ये जो युवा आंदोलन कर रहे हैं, आज जो महिलाएं हैं वो भी सवाल उठा रही हैं, वो उठा रही है कि आखिर किस तरीके की गाली टेलीविजन पे चल रहा है, सोशल मीडिया के जरिए किस तरीके से ये हेट कैंपेनिंग चल रही है। ये नहीं होना चाहिए। मुद्दों पर आधारित आंदोलन हो, मुद्दों पर आधारित बात हो और समाधान, जो सबसे बड़ी बात है, समाधान निकलना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, इन सवालों के बीच लोग बहुत ज़्यादा भावुक हैं और कह रहे हैं कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मुद्दों पर आधारित विरोध होना चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरे साथ कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।